बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये हम एक नया कंसेप्ट और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव द पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 so on xn so on with corresponding probabilities f of x1 f of x2 so on f of xn so on, such that summation of all corresponding probabilities equal 1। ये रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज पर ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं और ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल 1। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और द एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स, तीन तरह से इसका नाम लिया जाएगा। इसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहेंगे, या फिर जस्ट एक्सपेक्टेशन, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सिंबल होगी ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल x1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस x2 इंटू एफ ऑफ x2 प्लस सो ऑन प्लस xn इंटू एफ ऑफ xn प्लस सो ऑन। किया ये जा रहा है कि रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x की पॉसिबल वैल्यूज को उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सम किया जा रहा है। तो इसे समेशन सिग्मा फॉर्म में आयोटा i इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई प्रोवाइडेड इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। द सम कन्वर्जेस। अब ये सम कन्वर्ज करना चाहिए। द सम कन्वर्जेस एब्सोल्युटली if and only if sigma x mod f of x is finite। अगर इसका कोई फाइनाइट नंबर आंसर आता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सम कन्वर्ज कर रहा है। when x takes on only a finite number of values, we have expectation of x equal I from 1 to n summation I from 1 to n x I f of x I। ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए फार्मूला ये होगा which may regarded as weighted mean of the variables possible values x1 x2 so on xn। weighted mean of variable possible values, each being weighted by the respective probability in case the values are equally likely। in case of values equally likely, expectation of x equal 1 over n summation xi, which represents ordinary arithmetic mean of the n values। expectation of x is also called mean of x and is usually denoted by the letter mu। expected value of x या expectation को हम एक और सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सिंबल है mu। it should be noted that expected value of x is the average value of the random variable x
over a very large number of trials. If the random variable x is continuous with probability density function f of x, then expected value of x equal इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब यहां पर आप मुलाहजा कीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का जो पहले हमारे पास फार्मूला था रैंडम वेरिएबल के लिए, सॉरी रैंडम वेरिएबल तो था ही मगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। लेकिन अब जिस बात का आगाज हो चुका है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं बल्कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। चूंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ गया, अब जब आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो साबका समेशन वाला अंदाज नहीं होगा बल्कि इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। ये वैल्यू तब हासिल होगी अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करे एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से अब क्या मुराद है कि इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज फाइनाइट, कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये फाइनाइट आनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू हासिल होनी चाहिए। क्लियरली द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन in the case of a continuous random variable is essentially same with the summation being replaced by the integral. तो कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी उसी तरह से वैल्यू आएगी सेम जो हमने समेशन को रिप्लेस कर दिया है इंटीग्रल के साथ, फिर भी वैल्यू उसी तरह से ही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले एक दफा रिवाइज कर लें। ये हमारा टॉपिक था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की सिंबल ई ऑफ एक्स है। एक्चुअली ये रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज की कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ प्रोडक्ट लेकर उनका सम किया गया और इस सम को एब्सोल्युटली कन्वर्ज करना होता है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का को दूसरे तौर पर मीन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसकी सिंबल इसलिए ये लेटर म्यू भी इख्तियार की जा सकती है। इसको एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं ओवर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये जो हमारे सामने डेफिनेशन लगी हुई है, ये जो फार्मूला लगा हुआ है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। फिर हमने यही कॉन्सेप्ट ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी चेक कर लिया और उसके फार्मूले का स्टाइल भी देख लिया। आज का लेक्चर इतने। थैंक यू वेरी मच।